एक लड़का जिसके गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता था, लेकिन वो कुछ समय के लिए गायब हो जाता है और जब वो लौटता है तब सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं और जो उसको गालियाँ देते थे आज वही लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, का रहस्य क्या है और ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि लोग आपकी भी इज्जत करना शुरू कर दें। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छा आपका जीवन बदलने की कोशिश हम करते रहेंगे और अमूल्य ज्ञानों को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसमें एक रमेश नाम का लड़का होता है जो बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है और उसके गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। लोग उसकी बुराइयां करते थे, उसकी बुराइयां लोग उसके पीठ पीछे करते थे और उसके मुंह के सामने भी कर दिया करते थे और यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसकी बुराइयां करते थे और उसे निकम्मा बोलते थे। लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो सबकी मदद किया करता था। कोई भी बोल देता कि रमेश मेरा ये काम है आप कर दो ऐसा करके, तो सभी लोगों की बातों को मानने का काम वो आदमी करता था। मतलब रमेश सभी के काम करता था। फिर भी काम हो जाने के बाद उसको ना तो पैसे दिए जाते थे और ना ही इज्जत। एक दिन घर में उसने किसी काम को करने से मना कर दिया, तब उसके घर वालों ने बोला कि तुम एक बोझ हो हमारे ऊपर। तब रमेश को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो इन सब चीज़ों को सुनकर वो एक पहाड़ी के ऊपर चला गया। मतलब एक पहाड़ के ऊपर जाता है और वो अब सोचता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं रहा और लोग मेरी इज्जत भी नहीं कर रहे, इसलिए मेरा मर जाना ही बेटर रहेगा, मेरा मर जाना ही उचित होगा। इसलिए वो पहाड़ी के चोटी पर जाके ये सोचने लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा और लोग वैसे भी मेरी इज्जत तो करते नहीं हैं, तो उससे अच्छा मेरा मरना ठीक रहेगा। तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आती है कि क्या कर रहे हो बच्चे। ठीक है, तो ये जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक बाबा होते हैं। ठीक है, तो ये सोचता है कि आप क्या कर रहे हो बाबा यहाँ पे, मुझे मरने दो, मैं मरने जा रहा हूँ। तो बाबा बोलते हैं कि रुको रुको, फिर उसके बाद मर जाना। ठीक है, तो वो रुक जाता है। अब वो पीछे मुड़ के देखता है कि बाबा आप मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला और मेरी परेशानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इसलिए आपको हमारे बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मरना है। तब वो बाबा कहते हैं कि रुक जाओ फिर तुम मर जाना। रमेश आके उनसे पूछता है कि तब वो रमेश बाबा के पास जाके पूछता है कि क्या हुआ बाबा। तब बाबा उसको अपने पास बुलाते हैं। तब रमेश जाके पूछता है कि क्या हुआ बाबा। तब वो बाबा बोलते हैं कि इतनी जल्दी हार मान गए तुम। रमेश बोलता है कि मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ, मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता, मेरे से सब काम ले लेते हैं लेकिन मेरी इज्जत कोई भी नहीं करता। और बाबा अब मुझे मरना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना जहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ तक कि अब तो मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते। पहले तो वो मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर देते थे, लेकिन आजकल मैं सबकी मदद करता हूँ, सबके साथ अच्छे से रहता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। सब लोग मुझे निकम्मा समझते हैं, इसलिए मुझे मरना है। तो बाबा बोलते हैं कि बस इतनी सी बात। रमेश चौंक जाता है और बोलता है कि बाबा आप क्या बोल रहे हो, आपको ये छोटी सी बात लग रही है। फिर बाबा बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम्हारी लोग इज्जत बस तो नहीं कर रहे हैं ना, तुम मरने आ गए, तुम इतनी सी छोटी बात को समझ नहीं पाए। जो हमारे जीवन का दिनचर्या है, तुमने रोज देखा है वो चीज़ों को, उन चीज़ों को तुम समझ नहीं पाए। लोग किनकी इज्जत करते हैं। तो रमेश बोलता है कि मुझे नहीं पता लोग किसकी इज्जत करते हैं। लोग बोलते हैं कि रमेश बोलता है कि हमारे गांव के जमींदार सबसे ज़्यादा इज्जतदार आदमी है। तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। अब रमेश पूछता है कि नहीं समझ आया। इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम मरने जा रहे थे, ठीक है, तो तुम्हें अब मरने से पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो रमेश बोलता है कि
तब रमेश बोलता है कि पापा कौन सा काम, मुझे कोई काम वाम नहीं करना, मुझे मरना है, बस मरना है तो मरना है, कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता और मैं उस गांव में दोबारा लौट के नहीं जाऊंगा। तब बाबा बोलते हैं कि तुम्हें उस गांव में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अब किसी दूसरे नगर जाके वहाँ पे कुछ कार्य करना होगा मेरे लिए। तब रमेश बोलता है कि कौन सा काम, क्या काम। तब बाबा बोलते हैं तब बाबा उसे एक पोटली देते हुए बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सा धन है, तो तुम्हें इस धन को सही उपयोग करके एक व्यापार को जमाना है और उससे कुछ धन अर्जित करना है और साथ में ही लोगों की मदद करना है, जैसे तुम पिछले समय में करते थे। मतलब कि अभी जैसा तुम करते थे वैसा ही तुम्हें लोगों की मदद करते करते कार्य करना है। तब रमेश बोलता है कि ये कार्य करने से मुझे मेरी इज्जत मिल जाएगी। तब बाबा बोलते हैं कि तुम इतना सा काम तो करो पहले, उसके बाद तुम्हें उस काम का फल मिल जाएगा और इज्जत भी तुम्हें मिल जाएगी और जो चाहोगे वो मिल जाएगा। अब रमेश वहाँ से पोटली लेता है और एक दूसरे नगर में जाके अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है। अब इस व्यापार को करते करते उसको 6 महीने हो जाते हैं। धीरे धीरे उसने शर्म, लाज और सभी चीज़ों को साइड करके उसने सोच ये लिया था कि अब मैं मर चुका हूँ और ये जो ज़िंदगी है वो बाबा की दी हुई है। उसने शर्म वरम करना छोड़ दिया, डरना छोड़ दिया। अब वो व्यापार करता था और उसने व्यापार में थोड़ी बहुत उपलब्धि पा ली थी। उसके बाद उसने लोगों की मदद करना भी चालू कर दिया और उसने लोगों की जब मदद की तो लोगों ने उसके बारे में बात किया और उससे उसका व्यापार और भी ज़्यादा बढ़ गया। और जिसके कारण से यहाँ पे बोलते हैं ना कि कर्म करोगे तो जैसा कर्म वैसा फल, तो यही उनके साथ हुआ। उन्होंने लोगों की मदद की, लोगों ने उनकी मदद की और अब रमेश एक बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार आदमी बन चुका था। ठीक है, तब वो बाबा के पास वापस आता है और बोलता है कि मुझे तो यहाँ के लोग, इस नगर के लोग बहुत ही ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, लेकिन यहीं पर हमारे के लोग तो मुझे निकम्मा समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं और एक नंबर का कामचोर, आलसी समझते हैं। तभी बाबा बोलते हैं कि अब तुमको तुम्हारे नगर जाना होगा। तब रमेश डरता डरता बोलता है कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो लोग मेरी इज्जत करते हैं और मेरा कहना भी मानते हैं। यहाँ के लोग मुझे बहुत ही अच्छी नज़रों से भी देखते हैं, कोई भी मुझे निकम्मा नहीं कहता, सब लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। तब बाबा बोलते हैं कि तुम्हें तो उस नगर में जाना ही होगा जहाँ पे तुम्हारी बेइज्जती हुई थी, तुम्हारी इज्जत नहीं की गई, वहाँ उस नगर में तुम जाओ, अब देखना तुम्हारी इज्जत करेंगे लोग। तब रमेश जो होता है वो अपने नगर लौट जाता है और जब वो वापस लौटता है तब उसके माता पिता उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसको पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। तो रमेश बताता है कि मैं इन सब चीज़ों के कारण मरने चला गया था और फिर मुझे एक बाबा मिले और उन्होंने मुझे जीवन के कुछ सत्य बताए। वो सत्य मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन मुझे पहले उन सत्यों को परखना है। इसलिए वो अपने माता पिता को बोलता है कि मैं गांव से घूम के आ रहा हूँ, ऐसा करके फिर वो वहाँ से निकल जाता है अपने घर से। जब वो चलता चलता जा रहा होता है तब उसको देख के बहुत से लोग अचंभित रह जाते हैं और बहुत से लोग उसको देख के बातें बनाने लगते हैं और कई लोग उसके पास आके उससे बात करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। रमेश तो डर रहा था कि फिर से वही काम मत हो जाए मेरे से जो पिछले समय हुआ था, लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। वो सोच रहा था कि फिर से मेरी बेइज्जती ये लोग ना करें, लेकिन वहाँ पे इसका उल्टा होता है। वो लोग उसको सम्मानित करते हैं, वो लोग उसकी अब बहुत ही ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। रमेश खुद ही अचंभित हो गया था कि ये सब चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही हैं और बहुत सारे लोग उसके पास आके उससे अब अच्छे से बात करने लग गए थे। तब रमेश सोचता है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही हैं, ऐसा करके। तब वो फिर से बाबा के पास जाता है। तब वो फिर से उसी बाबा के पास पहुंचता है। बाबा ध्यान कर रहे थे और
तब रमेश जाके उनसे बोलता है कि बाबा उठिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि अब लोग मेरी इज्जत क्यों कर रहे हैं। रमेश बोलता है कि बाबा उठिए, आपने जो 2 काम बताए थे उसको करने के बाद मेरा जीवन पूर्णतया बदल चुका है और मुझ में आत्मविश्वास डर खत्म हो चुका है और आप इन सब चीज़ों के पीछे का रहस्य मुझे बताइए। ये सब चीज़ों को सुन के बाबा अपने ध्यान से उठते हैं और बोलते हैं कि रमेश तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तो जब तुम अपने गांव गए तब तुमको कैसा सम्मान मिला या फिर अपमान। तब रमेश बोलता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा सम्मान मिला, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी जीवन में। तो बाबा बोलते हैं कि ये सब क्यों हुआ और क्या हुआ, तुम्हें अभी तक ये चीज़ें समझ में नहीं आई। तब रमेश बोलता है कि मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इसलिए बाबा मैं आपके पास आया हूँ। किसी को अपने जीवन में इज्जत और सम्मान पाने के लिए क्या करना होता है, कृपया आप मुझे इसका पूर्ण सत्य बताएं। तभी वो बाबा बोलते हैं कि इसका सत्य बहुत ही सरल है। तुमने बताया था कि लोग जमींदार की इज्जत करते हैं, इसका कारण तुमने मुझे नहीं बताया था, तो मैंने तुम्हें भी जमींदार के जैसा ही ज्ञान दिया। जैसे तुम्हें जमींदार की तरह इज्जत चाहिए थी तो मैंने तुम्हें जमींदार की तरह इज्जत दिलाई। रमेश बोलता है कि हाँ, मुझे जमींदार की तरह ही इज्जत मिलती है, सब मेरे सामने अब हाथ जोड़ने लग गए हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, ऐसा करके रमेश पूछता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, मुझे इसके पीछे का रहस्य बताइए। बाबा बोलते हैं कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुमने बोला कि तुम्हें जमींदार की तरह ही सम्मान चाहिए, तब मैंने तुम्हें उसके तरह का ही रास्ता दिखाया। तुमने बोला होता कि मुझे पंडित की तरह सम्मान चाहिए, तो पंडित की तरह मैं तुम्हें रास्ता बताता। लेकिन जो रास्ते मैंने बताए हैं उसे अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करे तो उसका सम्मान में वृद्धि होगी, सभी लोग उसकी इज्जत करेंगे और सभी लोग उसके सामने झुकेंगे और उसका सम्मान करेंगे, उसके सामने हाथ जोड़ेंगे। रमेश बोलता है जल्दी बताओ बाबा। बाबा बताते हैं कि पहला, हमें दूसरों से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब तुम 6 महीने यहाँ से बाहर थे, जब तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर थे, तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने व्यापार के ऊपर ध्यान दिया और आज उसका फल तुम्हें मिल रहा है। तुमने अपने ऊपर ध्यान दिया, तुमने अपने आप को सुधारा, तुमने अपने आप के ऊपर काम किया और ये दुनिया उसी के हिसाब से चलती है जो दूसरों का नहीं, खुद के बारे में सोचता है और खुद को बेहतर बनाता है। दूसरा, हमें संसार में इज्जत और सम्मान पाने के लिए खुद को बेहतर बनाना होता है। जितना तुम खुद को बेहतर बनाओगे उतना ही तुम्हें सम्मान मिलेगा। मैंने तुमसे कहा था कि लोगों की मदद करना, और ये चीज़ तुम्हें भी पसंद है, तो तुमने जब लोगों की मदद की तो उन्हें लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे और एक नेक दिल इंसान हो, तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान हो, और जो स्वभाव से एक दयालु और एक उदार हृदय का आदमी होता है उसकी इज्जत सभी करते हैं। तीसरा, कभी भी अपनी कमजोरियों से भागो मत, उसका सामना करो। तुमने अपनी कमजोरियों के कारण ही डर, और अपनी कमजोरियों से भागो मत, उनका सामना करो। तुम्हारे पास साहस तो था, तुम्हारे पास मरने तक का साहस था, लेकिन उनका सामना करने का साहस नहीं था। इन साहस को तुमने पिछले 6 महीनों में अर्जित किया है। तुमने वहाँ पे खुले दिल से अपना व्यापार चलाया और व्यापार की कठिनाइयों को खुद अकेले ही उनका सामना किया। तब इससे तुम्हारी कमजोरियां दूर होकर तुम एक अच्छे दिल के इंसान बन पाए। चौथा, तुमने अपने जीवन से हार मान ली थी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हें ज़िंदगी मिली है, यह जो तुम्हें मनुष्य का तन मिला है, ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, करोड़ों में से एक को मिलता है। इसलिए इसको कभी खोना नहीं चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तुम तो इस 6 महीने के बदलाव में तुम्हें ये सब चीज़ें मिल चुकी है,
चौथा, अपने जीवन से हारना बहुत ही बेकार चीज़ होती है, इसलिए कभी भी अपने जीवन से हारना नहीं चाहिए। बाबा बोलते हैं कि 6 महीनों की कठिन परिश्रम के बाद अब तुम्हें ये लगने लग चुका है ना, पता चल चुका है कि ये जीवन बहुत ही ज़्यादा अनमोल होता है। हमेशा अपनी गलतियों से सीखो, ना कि उससे भागो। पांचवा, जब कभी तुम्हें लगता है कि यह जीवन खत्म हो जाना चाहिए, मुझे इन संघर्षों से मुक्ति चाहिए, तब अपने माता पिता और अपने स्वयं के बारे में सोच लेना चाहिए और अपने परिवार के बारे में सोच लेना चाहिए। तुम इतनी सी छोटी उम्र में तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, इसलिए मेरा कहना यह है कि कभी भी इन ख्यालों को अपने मन में आने ना दिया जाए। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही थी, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाले समय में बहुत ही अच्छी वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो कृपया इसे लाइक कर दें, और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद।